नमस्कार। कल 5 तारीख है और राम मंदिर का कहना चाहिए एक बार फिर से उस जगह का जहां राम पैदा हुए थे उस जगह को एक बार फिर से शिलान्यास होगा राम मंदिर बनने का। यूं तो एक 500 साल पुराना इतिहास है, बहुत सारी कार्रवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी और बुरी होती रही हैं, कड़वी और मीठी भी होती रही हैं। साथ साथ में हिंदू और मुस्लिम का इसमें बहुत कुछ होता रहा, जिसमें माना जाता रहा कि बाबरी मस्जिद बनाई गई, रामलला का वो था, उसको तोड़ दिया गया, फिर बाद में इसमें मस्जिद बना दी गई और ये सब चीजें चलती रही। 86 में इसके ताले खुले थे राम दर्शन के लिए, और मुझे याद है कि जब मैं 86 में करीब वहाँ गया था 87 में, तो मुझे मौका मिला था रामलला के दर्शन करने का, उस पालने में झूलते हुए उस रामलला के, उस बरांडे में रखे हुए उस रामलला के, अयोध्या की उस नगरी में। ये बात है 87 की, और तब मैं एक एज एनसीसी कैडेट था। अब एक बहुत लंबा समय हो गया और उस इतिहास में एक बड़ा इतिहास है कि बाण में जब वो इतिहास उस समय का है 6 दिसंबर का, जब बाबरी मस्जिद तथाकथित जिस बाबरी मस्जिद को कहा जाता है कि उसे तोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर बनना है। बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे कारसेवक या बहुत सारी टीम, आम जनता देश की जुड़ी हुई थी, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। इन सब चीजों के साथ में एक खास बात और कि उन सब चीजों के दस्तावेजों को उठाकर एक जगह सजाया जा रहा था। जब दीवारें भरभरा के गिर गई थी तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ शिलान्यास, कुछ शिलालेख, कुछ और तथ्य ऐसे थे, लगभग 200-250 के करीब, जो उनको इकट्ठा करके रखा गया। उन्हीं शिलान्यास में से एक था जिस पर इस बात का सबूत था कि वो बाद में, उन्हीं सबूतों में से एक था कि जिसमें ये माना गया कि ये राम लला का जन्म स्थान ही था, राम मंदिर था और राम मंदिर अब बनेगा। कोर्ट ने इसको माना है सबूत के तौर पर, तथ्यों के रूप में, जिसके फोटोग्राफ्स लखनऊ के हाई कोर्ट में उपलब्ध हैं, रखे गए हैं। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है वो 3-4-5 लोग, जिसमें डॉक्टर सुधा माल्या एक महिला और एक वहाँ के लोकल अयोध्या के रहने वाले एक व्यापारी, एक पत्रकार और एक विशिष्ट पुरातत्व साथी, इन सब 3-4 लोगों का नाम जो है के आधार पर कहना चाहिए कि इसे माना गया। उन्होंने उस शिलालेख के फोटोग्राफ्स खींच लिए जो बाद में बहुत काम आए। कहना चाहिए सुधा माल्या मेरठ के एक बड़े व्यापारी शिखर चंद जैन जी की बेटी रही, पुत्री, और यहाँ के सतीश जैन जी की छोटी बहन, जो अब दामों में इनके पति कंस्टिट्यूएंसी के वहाँ रहे और मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रहे, कैबिनेट सरकार में। तो जयंत माल्या जी, तो कुल मिलाकर उनकी पत्नी है सुधा माल्या जी, और सुधा माल्या उस कार सेवा का एक हिस्सा थी। मानना पड़ेगा कि उस जमाने में लगभग कितने साल हो गए, लगभग 30 साल। 30 साल के समय के बाद राम मंदिर बनने का मौका आया है। उसमें जो कार सेवक थे, जो युवा थे, उनमें से कितने लोग तो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत सारे लोग होंगे, उन्हीं में से सुधा माल्या जी भी एक हैं। सुधा माल्या मेरठ में आरजी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में पढ़ी, बड़ी मेधावी छात्रा रही, लेकिन परिवार का एक कहना चाहिए कि जो डिसिप्लिन है वो उनका भी रोल उसमें आया। परिवार ने साइंस साइड नहीं पढ़ने दिया, साइंस की बहुत ही मेधावी छात्रा रही सुधा माल्या, लेकिन परिवार ने कहा कि नहीं, लड़कियों के स्कूल में जाओ और आर्ट साइड पढ़ो, साइंस में रहोगी तो लड़कों के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये दंश भी उनको झेलना पड़ा हमारी सामाजिक सोच के साथ में। खैर, इन सब चीज़ों के साथ पुरातत्व का रोल कितना बड़ा है कि वो जो शिलालेख थे
जो डॉक्टर सुधा माल्या ने फोटोग्राफ्स खींच कर रख लिए थे, समेट लिए थे। हालांकि उन दस्तावेजों को लेकर जब ये हिमाचल भवन में गए थे तो उस समय इनको भागना पड़ा था कि पुलिस ने छापा मारा था। केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उत्तर प्रदेश में सरकार मुलायम सिंह जी की थी। तो इन सब चीज़ों के साथ में उनके छोटे भाई सतीश जैन उस बॉक्से को, जिसके अंदर वो सारे डाटा थे, कागज थे, उन सबको लेकर मेरठ भाग आए थे सुरक्षित। पुलिस ने घेर लिया हिमाचल भवन में जब न्यूज़ चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सुधा जी ने, छोटी बहन ने मुझे दे दिया, भैया आप ब्रीफकेस पकड़ो जल्दी से। तो किसी तरह से बाहर निकलो। मैं बहाने से पुलिस को डोज करके किसी तरह से बाहर निकला और गाड़ी वहीं छोड़ दी मजे की बात। और वहां से टैक्सी पकड़ के रानी में भागा। तो ब्रीफकेस में सब कुछ था। अगर वो पुलिस से चला गया तो फिर आज पे तो साक्ष्य बचेगा ही नहीं। सारी फिल्म उसके अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर। फिर वो 2 घंटे बाद मेरे पास आई सुधा जी यहाँ पे घर पे। लो भैया बच गए आज। अगर नहीं तो मतलब वो उनके हाथ लग जाता ब्रीफकेस तो गया था, सारे साक्ष्य गए थे। और जिसके बाद रामलला का मंदिर अब कल शिलान्यास होने जा रहा है। तो ये है वो कहानी जिसके पीछे के वो लोग हैं जो कभी ज्यादातर सामने नहीं आए। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हीं में से मेरठ की एक बेटी रही जो वर्तमान में दामोह में रहती हैं, मध्य प्रदेश से। उनका एक बहुत बड़ा रोल था जिन्होंने इसको किया। तो पुरातत्व का कितना बड़ा रोल है, यहाँ विज्ञान की बात है। पुरातत्व का जो विज्ञान है उसकी फोटोग्राफी ऑन द स्पॉट, जो डिसीजन दिमाग में आए और वो जो सजो के रखे गए। कोई भी क्लिक हमेशा एक सबूत और गवाह होता है, एक रिकॉर्ड होता है। कभी भी उसे खराब मत करिए। कोई भी फोटोग्राफ्स बेकार नहीं जाता, बहुत ना बहुत समय पर काम आता है। जैसे कि सुधा माल्या जी द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स आए। तो ये था शानदार बात। आप सबको शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, और जो सब लोग रामलला का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पूरे देश को राम मंदिर मिलने जा रहा है। साथ साथ बाबरी जो मस्जिद है या मकबरा है वो भी मिलेगा। वो सब भी चीजें होंगी। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।